कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां इंसानी पायलट केवल एक गवाह हो और असली नियंत्रण किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में हो। ऊंचे आसमान में बादलों को चीरता हुआ एक फाइटर जेट उड़ रहा है। ऐसा जेट जिसे ना रडार पकड़ पा रहे हैं, ना ही पारंपरिक मिसाइलें। कॉकपिट में बैठा पायलट महज एक मार्गदर्शक है, जबकि मिशन के निर्णय ले रहा है एक डिजिटल दिमाग यानी एआई। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि रूस द्वारा हाल ही में लगाई गई तकनीकी छलांग से निकली सच्चाई है। 15 मई 2025 इस दिन रूस इतिहास के पन्नों पर एक नई इबारत लिखी दी, जब उसके सबसे उन्नत फाइटर जेट सुखोई Su-57M ने पहली बार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होकर सफल उड़ान भरी। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं था, बल्कि स्पष्ट संकेत था कि अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, तकनीकी समझ और स्वायत्तता से लड़े और जीते जाएंगे। इस उड़ान ने ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आने वाले समय में हवाई युद्धों की परिभाषा ही बदलने वाली है। क्या अब सवाल यह नहीं रहेगा कि किसके पास कितने विमान हैं, बल्कि यह होगा कि किसके विमान ज्यादा सोचने और खुद से निर्णय लेने में सक्षम हैं। क्या यही एआई युग की असली शुरुआत है? और क्या Su-57M उसी दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम है? Su-57M केवल Su-57 का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, यह एक उड़ता हुआ क्रांतिकारी मंच है। यह फाइटर जेट न सिर्फ पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से सुसज्जित है, बल्कि युद्ध क्षेत्र को रियल टाइम में स्कैन कर सकता है, खतरों को प्राथमिकता दे सकता है और मिशन के उद्देश्यों को स्वायत्त रूप से तय कर सकता है। अब एआई किसी सहायक की भूमिका में नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है, और यही इसे बाकी 5th जनरेशन जेट से अलग करता है। पश्चिमी देशों ने दशकों तक F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे विमानों के जरिए अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखी है, लेकिन अब रूस ने Su-57M के जरिए एक ऐसा मंच खड़ा किया है जो इन विमानों की न केवल बराबरी करता है, बल्कि कई मामलों में आगे भी निकल जाता है। यही है वह बिंदु जहां से एक नई वैश्विक दौड़ शुरू होती है, ताकत की नहीं, बल्कि समझदारी, ऑटोनॉमी और एआई इंटेलिजेंस की। Su-57M को रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर विकसित किया है, और जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, यह विमान केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा। मॉस्को इसे अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में उतारने की योजना बना रहा है, और इसमें सबसे उपयुक्त साझेदार के रूप में भारत का नाम उभरकर सामने आता है। यहां बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत खरीदेगा रूसी योद्धा? क्या भारत Su-57M जैसे हाई टेक एआई ड्रिवन फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा, या फिर वह अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर ही भरोसा रखेगा? यह तय करेगा कि हम तात्कालिक फायदे के लिए विदेशी सहयोग चुनते हैं या दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हैं। एआई, स्टेल्थ, रेडार इवेजन, सुपरसोनिक गतिशीलता और स्वायत्त युद्ध क्षमता, ये केवल आकर्षक शब्द नहीं है, बल्कि Su-57M की पहचान है। यदि भारत इसे अपनाता है, तो वह न केवल अपनी हवाई ताकत को अपग्रेड करेगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि वह ग्लोबल एयर कॉम्बैट रेस में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आइए डीप टेक इनसाइट्स के इस एपिसोड में हम Su-57M की तकनीकी खूबियों के साथ साथ उसकी रणनीतिक भूमिका, राजनीतिक संदर्भ और भारत के लिए उसके संभावित प्रभाव को भी समझते हैं। और अंत में वही मूल प्रश्न दोहराते हैं, क्या भारत इस रूसी तकनीकी चमत्कार को अपनाकर अपने हवाई क्षेत्र को और भी अजेय बनाएगा? इस विमान का कॉकपिट आधुनिक तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। पारंपरिक गेज की जगह पायलट को एक पूरी तरह से डिजिटल इंटरफेस मिलता है, जहां रियल टाइम डेटा एआई की मदद से सरल रूप में प्रस्तुत होता है। इससे न केवल पायलट का मानसिक बोझ कम होता है, बल्कि मिशन पर उसका ध्यान और अधिक केंद्रित होता है। जब युद्ध क्षेत्र बेहद अस्थिर हो, तब यह तकनीक निर्णायक बन जाती है। अब बात करते हैं हथियारों की। Su-57M न केवल समझदार और चतुर है, बल्कि यह घातक भी है। इसमें अत्यधिक सटीकता वाले एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें फिट की गई हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भी कंपैटिबिलिटी जोड़ी जा रही है। इसके अंदरूनी वेपन वे इसे पूर्ण रूप से सशस्त्र रखते हुए भी स्टेल्थ बनाए रखते हैं, जो इसे रेडार से छिपे रहने में मदद करते हैं। अब आइए देखें कि यह सब रूस की रक्षा क्षमताओं को कैसे बदल रहा है। पारंपरिक रूप से रूस अपनी सैन्य ताकत के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हाल की आर्थिक पाबंदियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच उसे एक ऐसे तकनीकी प्रतीक की आवश्यकता थी जो उसकी संप्रभुता को दर्शाए, और Su-57M उसी का जवाब बनकर सामने आया है। 2023 तक रूस के पास केवल 12 Su-57 थे, लेकिन अब Su-57M के बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना है, और 2026 तक रूस का लक्ष्य है 50 से अधिक यूनिट्स ऑपरेशनल करना।
रूस Su-57M को केवल अपनी जरूरत के लिए नहीं बना रहा, वह इसे एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार कर रहा है। एरो इंडिया 2025 में रूस ने भारत को Su-57E वेरिएंट के सह उत्पादन का प्रस्ताव दिया था। यह वर्जन कुछ संवेदनशील तकनीकों को छोड़कर कोर क्षमताओं से युक्त होगा। भारत, जिसने पहले ही Su-30 MKI जैसी परियोजनाओं में रूस के साथ सफलता पाई है, इस जॉइंट वेंचर के लिए एक स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं है। भारत अपना स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे DRDO और HAL मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसके बावजूद Su-57M की कुछ रणनीतिक खूबियां ऐसी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। तत्काल तैनाती की योग्यता, परिपक्व स्टेल्थ तकनीक और AI सिस्टम, ये वो विशेषताएं हैं जो भारत को कम समय में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बढ़त दे सकती है, खासकर यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ते हैं। यही वजह है कि कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सीमित संख्या में Su-57M ले सकता है, एक अंतरिम समाधान के रूप में, जब तक AMCA तैयार नहीं होता। अब कुछ ताजा अपडेट्स पर नजर डालते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस इस विमान के नेवल वेरिएंट Su-57MN पर भी काम कर रहा है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा सकेगा। इसके अलावा Su-57M में ड्रोन स्वार्म को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता भी जोड़ी जा रही है, यानी यह विमान अब आसमान में अन्य ड्रोन्स को ऑटोनॉमसली नियंत्रित कर सकेगा, जिससे यह एक असली हवाई लीडर बन जाएगा। AI को ट्रेनिंग देने के लिए रूस ने अपने इंटरनल सिमुलेशन एनक्लोजर्स बनाए हैं, जहां Su-57M की एल्गोरिथम्स को लगातार यह सिखाया जा रहा है कि कैसे असैम्स से बचना है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निपटना है और किस लक्ष्य को पहले अटैक करना है। यह सेल्फ लर्निंग क्षमता इसे भविष्य के युद्धों के लिए पहले से तैयार बना रही है। तो क्या भारत Su-57M खरीदेगा? इसका उत्तर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक भी है। यदि भारत को तत्काल अपना फ्लीट अपग्रेड करना हो तो Su-57M एक व्यवहारिक विकल्प है। लेकिन यदि भारत आत्मनिर्भरता की राह पर दृढ़ रहता है तो यह प्रस्ताव केवल कूटनीतिक चर्चा तक सीमित रह सकता है। फिर भी यह संभावना बनी हुई है कि भारत इसे सीमित भूमिका में अपना सकता है, जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों की सुरक्षा या स्पेशल स्क्वाड्रंस के लिए। एक बात तो स्पष्ट है, Su-57M सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है। यह केवल रूस के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए अहम है जो अगली पीढ़ी की युद्ध रणनीतियों की तैयारी में लगे हैं। इसकी AI क्षमताएं, स्टेल्थ डिजाइन, शक्तिशाली इंजन और रडार तकनीक इसे एक उड़ता हुआ कॉम्बैट सिस्टम बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डीप टेक इनसाइट्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्नोलॉजी के इस रोमांचक सफर में।